दोस्तों अब हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कई बार निकालना होता है, जिसमें कि आपको बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है आप देख रहे हैं ये होता है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है सारी वैल्यूज़ पुट करने में कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब हम उसी को देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको जल्दी से जल्दी एरिया हम निकाल लें। तो पहले हम ट्रिक देखते हैं, फिर हम लेफ्ट में इक्वेशन लिख रखे हैं उसको एक ट्रिक देखने के बाद सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक आपका ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सिंपली एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं, एरिया इक्वल टू दिस फार्मूला है। बाहर ये रेड लाइन मैंने जो बना रखा है ये मॉड है, ताकि अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव आए तो एरिया को वो पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा ऐसा करने में। तो ट्रिक ये है कि आप पहले किसी एक पॉइंट को आप ओरिजिन पर ले जाइए, शिफ्ट कीजिए। तो मान लेते हैं हम x1 y1 को हम चूज़ करते हैं, लेट शिफ्ट x1 y1 टू x1 y1 को शिफ्ट कर रहे हैं 0 0 पे। ऐसा करने से अदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी उतने चेंज हो जाएंगे, बट एरिया ट्रायंगल का साइज जो है वही रहेगा, सारे पॉइंट उतने ही शिफ्ट होंगे उसी अकॉर्डिंगली, तो आपको एरिया में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मान लीजिए x1 y1 को आपने 0 0 बनाया है, तो अदर पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, अदर पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट जो x1 y1 था, x1 y1 इसको आपने 0 0 बनाया, तो 0 0 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। पहला पॉइंट जो था आपने वो क्या था, x1 y1, इसको आपने 0 0 बनाने के लिए क्या किया होगा, इसमें पहले पॉइंट में x1 माइनस किया होगा और y कोऑर्डिनेट में y1 माइनस किया होगा। उसी तरह से अब दूसरा जो पॉइंट है सब में x1 और y1 माइनस करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट में x1 और y कोऑर्डिनेट में y1 माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 पहले से था, x2 y2 पहले से था, बट अब नया हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 माइनस x1 y3 माइनस y1। ठीक है, तो नए कोऑर्डिनेट अब क्या आ गए, उनका नाम आप बताइए अब क्या हो जाएगा, नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। मान लिया वो हो गए कैपिटल x1 कैपिटल y1 जो कि है 0 0, ये तो 0 0 हो गया पूरा पहला वाला ओरिजिन पे आके। दूसरा नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब कैपिटल x2 कैपिटल y2 जो कि वैल्यू में ये हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू आपकी ये है और ये है। और तीसरा पॉइंट कैपिटल x3 और कैपिटल y3, कैपिटल x3 कैपिटल y3, उनकी वैल्यू ये है और ये है। हमें अब नए कोऑर्डिनेट्स आपके सामने ये आ चुके हैं। ठीक, अब एरिया क्या होगा, फार्मूला फिर से वही लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, यहाँ पे x1 होता है, x1 क्या है 0 इंटू y2 कैपिटल y2 माइनस कैपिटल y3 प्लस x2 आपका ये है इंटू y3 माइनस y1 होता है, y1 आपका ये है 0। ओके, और सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आएगा, क्योंकि पहला वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ये बाहर ये मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब क्लियरली आप यहाँ देख पा रहे हैं नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से एरिया क्या आया है। नए कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0 0 कैपिटल x2 कैपिटल y2 कैपिटल x3 कैपिटल y3 ये है। इसके हिसाब से एरिया क्या है, देखिए पहला वाले को छोड़ दीजिए आप, तो 0 0 है। अब शॉर्टकट यही ट्रिक आपको सीखना है, जो दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 और इंटू y3, ये देखिए x2 y3 का मल्टीप्लाई हुआ है, और अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिए y2 x3, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए y2 x3, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और बाहर तो मॉड है ही है, जो वैल्यू आएगी उसमें हाफ भी करना पड़ेगा। यही ट्रिक आपको यहाँ लगानी है, लगाइए। आप देखिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 2, 4, 3, -1, -3, -3,
एरिया आपका कैसे आएगा, सिंपल है, देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ। पहले तो आप इन सारे पॉइंट्स में पहले पॉइंट को हम 0 0 पर शिफ्ट कर लेते हैं दोस्तों, फार्मूला बाद में लिखेंगे। पहले पॉइंट को 0 0 पर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 करना पड़ेगा इसमें, तो ये बन जाएगा 0। इसमें -4 करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब बताइए x कोऑर्डिनेट में सभी में -2 करना पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट में इसमें भी -2 कर दीजिए, 1 बन जाएगा। इसमें भी -2 कर दीजिए, -5 बन जाएगा। y कोऑर्डिनेट में -4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -4 करेंगे, -5, यहाँ पे -4 करेंगे, -1। ठीक है, तो अब नए पॉइंट्स आपके तीनों ये आ गए। पहला वाला पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, विदाउट फार्मूला हाफ लगाना है आपको, मैंने बोला था मॉड लगाना है। ठीक है, और बाहर का मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 1 का मल्टीप्लाई -1 में कितना आएगा, -1। फिर आप क्या लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे माइनस, अंदर का मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू -5 यानी +25। ठीक है, +25। अब जो आया इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, हाफ मॉड -26 का मॉड होगा 26 और बाई 2 13, तो फाइनल आंसर 13 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद है आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, पहले पॉइंट को 0 0 पर शिफ्ट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे और तीसरे पॉइंट भी शिफ्ट होकर नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पहला वाला आप छोड़ दीजिए, बाकी 2 पॉइंट्स पे केवल फोकस कीजिए। बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मॉड ले लीजिए, बाई 2 कर दीजिए। ओके, आप लोग भी उससे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।